अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज का टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जानदारों के ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स क्या क्या हैं वो हमने पढ़े थे। अब पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसकी ऑर्गेनाइजेशन? एक सेल की ऑर्गेनाइजेशन। सेल के हवाले से कि सेल अपने आप को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि जानदारों के ग्रुप्स कितने हैं। वो क्यों पता होने चाहिए? पहले उनके नाम देखते हैं। जितने भी जानदार हैं, पता है आप लोगों को उनके 5 ग्रुप्स हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स हैं उनके। कौन कौन से 5 ग्रुप्स हैं वो? सबसे पहला ग्रुप है प्रोकैरियोट, प्रोटिस्ट, फंजाई, और 4th ग्रुप है प्लांट्स, और 5th है एनिमल्स। हम लोग इंसान किस कैटेगरी में हैं? इन पांचों में से हम किस कैटेगरी में आते हैं? एनिमल्स वाली कैटेगरी में। कौन कौन से 5 ग्रुप्स हैं? प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। प्रोकैरियोट्स कौन से जानदार हैं? ये सारे कौन कौन से? इनमें किन जानदारों को रखा गया है? जितने भी जानदार हैं उनको इन्हीं 5 ग्रुप में से किसी के अंदर रखा गया है। जो प्रोकैरियोट हैं वहाँ कौन से जानदार हैं? जिनके सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोटिस्ट में वो जानदार हैं जिनके अंदर कुछ करैक्टर्स प्लांट लाइक भी हैं, एनिमल लाइक भी हैं, जो ना तो टोटल प्लांट लाइक है ना टोटल एनिमल लाइक है। उन्हें हमने एक किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया। फंजाई में वो वाले जानदार हैं जिनका खाने का तरीका इन सबसे अलग है। कौन सा तरीका है? वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा उनकी सेल वॉल भी काइटन की बनी होती है। ये दोनों चीज़ें बाकी जानदारों से अलग हैं, इसलिए हमने इनको भी एक सेपरेट किंगडम में रखा हुआ है। उसके बाद प्लांट्स, जिसमें सारे ऐसे जानदार, ऐसे पौधे जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, उनको हमने इसमें रख दिया। और एनिमल्स में जितने भी जानवर हैं जो हम इंसान हैं वो सारी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ये तो हमने 5 ग्रुप्स पढ़े हैं। हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से अगर देखें तो सेल की कुछ बेसिक टाइप्स होती हैं जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स कौन कौन सी हैं? अगर हम टाइप पर फोकस करें, टाइप के लिहाज से या तो जानदार क्या होंगे? प्रोकैरियोट्स, या फिर होंगे यूकैरियोट्स, या होंगे वो जानदार प्रोकैरियोटिक, या फिर होंगे यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होते हैं? किसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, किसके सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता? प्रोकैरियोट ऐसे जानदार हैं जिनके सेल में, हम अगर एक सेल देखें इनका, तो इनके न्यूक्लियस का जो सारा मटेरियल है वो इस तरह से बाइट साइटोप्लाज्म के साथ मर्ज हुआ है। हमें कोई ख़ास बाउंड्री तो नहीं नज़र आ रही न्यूक्लियस की। जबकि यूकैरियोट का अगर हम न्यूक्लियस देखें तो प्रोमिनेंट है। इनके सेल में क्या होता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो आप क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स नॉट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और यूकैरियोट के पास क्या होता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बाद हम देखेंगे कि वेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं। वेज क्या होता है? तरीके। वेज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या वेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल की ऑर्गेनाइजेशन के कितने तरीके हैं? ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से हम अगर देखें तो जानदार क्या होंगे? 3 हिस्सों में डिवाइड हुए हैं। या वो हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, या वो हैं कॉलोनियल, ऑर्गेनाइजेशन,
या फिर होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उनमें होती है। अब ये क्या है तीनों? यूनी का मतलब क्या होता है? वन। यूनी मीन वन, सेलुलर मीन सेल, ऐसे जानदार जो सिर्फ एक सेल से बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कौन कौन से हैं? जैसे पैरामीशियम है, जैसे यूग्लिना है, और जैसे अमेबा। ये सारे क्या हैं? ऐसे जानदार हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं, यानी इनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है। कॉलोनियल क्या होता है? जब यही यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में कौन से जानदार होते हैं? यूनिसेलर वाले, यही एक सेल वाले ही रहते हैं। तो फिर उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? उसमें वो जानदार अकेले अकेले रह रहे होते हैं, जबकि इसमें ये जानदार मिलकर इकट्ठे होकर रहते हैं। इस तरह से ये मिलकर इकट्ठे होकर रहते हैं जब किसी भी शक्ल में, जब ये कॉलोनीज़ बना लेते हैं। अब ये जानदार कौन से हैं? ये अकेला जानदार है, एक यूनिसेलर, ये दूसरा, ये तीसरा है। जानदार अलग अलग हैं, सिर्फ मिलकर रहते हैं और काम किसी के भी काम नहीं आते हैं, काम इसने अपना अपना सब ने करना है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे कॉलोनियल। लेकिन जब ये अकेले अकेले रहेंगे तो हम क्या कहेंगे? यूनिसेलर का ही नाम देंगे। और होंगे दोनों में कौन से जानदार? यूनिसेलर ही होंगे। अब मल्टी में कौन होते हैं? मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी, और सेलुलर मीन सेल्स। ऐसे जानदार जो ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें कहते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक हो गया? जैसे कि उनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मस्टर्ड प्लांट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मस्टर्ड प्लांट, यहाँ पर है फ्रॉग। मस्टर्ड प्लांट और दूसरी एग्जांपल होगी फ्रॉग। एक हमने एनिमल की एग्जांपल ली और एक प्लांट की ली। मस्टर्ड प्लांट क्या होता है? सरसों का पौधा। देखा है कभी? कभी नहीं देखा? साग जो आप खाते हैं ये क्या है? ये मस्टर्ड प्लांट है। तो मस्टर्ड प्लांट क्या होता है? सरसों का पौधा। साइंटिफिक नेम है इसका ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो मस्टर्ड प्लांट है, इसकी हम जो बॉडी है उसको हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं, खाते हैं। बॉडी को एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। और इसके सीड से हम क्या निकालते हैं? ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सरसों का जो तेल होता है। इसके दो यूजेस आ जाते हैं कि इसके यूजेस बताएं। तो ये यूजेस हैं कि इसकी बॉडी को हम एज अ वेजिटेबल, और इसके सीड जो हैं वो ऑयल निकालने के काम आते हैं। उसके अलावा जो इसकी बॉडी है दो हिस्सों में डिवाइड हुई है। एक होते हैं इसमें वेजिटेटिव पार्ट्स और एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसकी बॉडी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में और वेजिटेटिव पार्ट्स में। वेजिटेटिव पार्ट्स। अब ये कौन कौन से, इसमें कौन से पार्ट्स आ जाएंगे उसके? रिप्रोडक्टिव में आ जाएंगे फ्लावर्स, जो फूल इसके ऊपर लगते हैं वो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अलावा जितने भी पार्ट्स रह गए, जैसे लीव्स हैं, स्टेम है और रूट्स वगैरह, ये सारे क्या हैं इसके? लीव, स्टेम, रूट्स, ब्रांचेस, ये सारे क्या हैं इसके? वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। हमने मस्टर्ड प्लांट का क्या देखा? साइंटिफिक नेम और उसके यूजेस देखे हैं, और उसकी बॉडी को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया, उसमें कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं। इसी तरह सेम फ्रॉग का भी साइंटिफिक नेम आप देखेंगे, जो कि है रेना टिग्रीना। साइंटिफिक नेम जब आप निकले हैं तो क्या करना है? ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल लिखते हैं, ये इसका रूल है। इसके दो साइंटिफिक नेम लिखने के, साइंटिफिक नेम जो है वो दो नामों पर मुश्तमिल होता है। जैसे हमने ये लिखा है, एक रेना और एक टिग्रीना, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। तो जितने भी जानदार उनके नाम जब रखे जाते हैं साइंसी नाम, तो इसी तरह से दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होते हैं और उनके लिखने के कुछ रूल होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा कि आज के टॉपिक में
सेलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखे हमने, जानदारों के 5 ग्रुप्स देखे, बेसिक टाइप्स देखी सेल्स की, और वेज का मतलब क्या था, तरीके। वेज मीन तरीके, वेज का मतलब तरीका या रास्ता। कौन कौन से तरीके थे, यूनिसेलर था, कॉलोनियल था, मल्टी सेलर था, जिसमें जानदारों की डिवीजन हुई है, और आगे उनके साथ साथ एग्जांपल्स भी देखें।